कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 12 तक के सभी प्रश्न हल कर लिए थे। आज की कक्षा प्रश्न संख्या 13 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 13 है, क्या एफ बराबर हमको एक फलन दिया गया है एफ जो इस प्रकार परिभाषित है, एक सतत फलन है। ये हमको यहाँ पर जांच करनी है कि दिया गया फलन एक सतत फलन है या नहीं। ये हमें इस प्रश्न में देखना है। तो दिए गए फलन देखिए इस प्रकार परिभाषित है कि अगर x का मान एक या एक से छोटी संख्या है तो फलन का मान हमको रखना है x+5, और यदि x एक से बड़ी संख्या है तब फलन हमको रखना है, फलन का मान हमको लेना है x-5। तो सबसे पहले हम एक से सभी छोटी वास्तविक संख्याओं पर इस फलन के संतत की जांच करेंगे, फिर संख्या एक के लिए फलन के संतत की जांच करेंगे, और फिर एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। तो यहां पर हम एक वास्तविक संख्या k मान लेंगे, माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब हमने एक वास्तविक संख्या k मान ली है, तो इस प्रश्न के अनुसार इस k के लिए तीन स्थितियां बन सकती हैं। जो वास्तविक संख्या हमने k ली है यह एक से छोटी भी हो सकती है, एक के बराबर भी हो सकती है, या एक से बड़ी वास्तविक संख्या भी हो सकती है। तो हम इस बात को लिख लेंगे। अब निम्न स्थितियां होंगी। देखिए पहली स्थिति होगी कि संख्या k जो है वो जीरो एक से छोटी हो सकती है, या दूसरी स्थिति बनेगी संख्या k जो है वो एक के बराबर हो सकती है, या तीसरी जो यहाँ पर स्थिति बनेगी संख्या k एक से बड़ी हो सकती है। तीनों स्थितियों में हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो पहले हम पहली स्थिति की जांच कर लेते हैं। लिखते हैं पहली स्थिति, जब k लेस देन एक। तो एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो जब हम एक से अधिक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो केवल दो ही मान निकाल कर देखते हैं, एक फलन का मान और एक सीमा का मान। तो हम यहाँ पर पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे एफ के। तो संख्या k के लिए हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, और संख्या k जो है वह एक से छोटी है, और एक से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको यहाँ पर रखना है एफ एक्स बराबर x+5। एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमें फलन का मान रखना है एफ एक्स बराबर x+5। और जब हम एफ के का मान निकालेंगे संख्या k के लिए हम इस फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो x के स्थान पर हम k रख देंगे, और k एक से छोटी वास्तविक संख्या है, तो एक से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए हमें फलन का मान रखना है x+5। तो हम संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर x के स्थान पर k रख देंगे, तो ये आ जाएगा k+5। तो संख्या k के लिए फलन का मान आया है k+5 जब संख्या एक से छोटी होगी है k। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करते हैं। संख्या x टेंस टू k एफ एक्स बराबर, अब यहाँ लिमिट x टेंस टू k जैसा था वैसे ही लिख देंगे हम। संख्या k के लिए हम इस फलन की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। अब एफ एक्स संख्या k जो है वह एक से छोटी वास्तविक संख्या है, तो एक से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए हमें फलन एफ एक्स का मान रखना है x+5। तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पर आ जाएगा x+5। फिर हम यहाँ पर सीमा का मान रख देंगे, तो लिखते हैं ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट। तो जब लिमिट का मान रखते हैं तो x के स्थान पर आ जाएगा k, तो ये हमको प्राप्त होगा k+5। तो यहां पर संख्या k के लिए फलन का मान x+5 आया है, और संख्या k के लिए इस फलन की सीमा का मान भी x+5 हमको प्राप्त हुआ है। दोनों मान बराबर हैं, तो इस बात को हम लिखेंगे, चूंकि एफ के बराबर है लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स के।
इसलिए एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमारा फलन रहेगा संतत। तो लिखते हैं, इसलिए एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं संख्याओं के लिए फलन एफ एक्स संतत है। तो जो एक से छोटी वास्तविक संख्या की है उनके लिए तो हमारा ये फलन एफ एक्स संतत सिद्ध हो गया है। अब हम संख्या दूसरी स्थिति पर चर्चा करेंगे कि संख्या जब k का मान 1 के बराबर होगा तो संख्या 1 के लिए फलन संतत है या नहीं। अब हम दूसरी स्थिति की जांच करते हैं, तो लिखेंगे यहां पर दूसरी स्थिति, स्थिति जब k बराबर हो 1 के। जब हमारी वास्तविक संख्या जो हमने मान रखी है वह 1 के बराबर होगी, तब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे कि यह फलन संख्या 1 के लिए संतत है या नहीं। तो जब हम संख्या 1 किसी एक बिंदु पर फलन के संतत की जांच करते हैं तो 3 मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान, एक बाएं पक्ष की सीमा का मान और एक दाहिने पक्ष का मान। तो पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या 1 के लिए। और प्रश्न में कहा गया है, यदि वास्तविक संख्या 1 या 1 से छोटी हो, अगर x का मान 1 या 1 से छोटा होगा तो फलन का मान हमको x+5 रखना है। तो यहाँ संख्या देखिए, ये x बराबर 1 पर हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 1 के बराबर के लिए हमें फलन का मान रखना है x+5। और जब हम x 1 के लिए हम सब फलन का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ चर x के स्थान पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1+5। तो फलन का मान आ गया है 6। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, LHL। LHL ज्ञात करेंगे, LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a, ये होता है सूत्र h टेंस टू 0 f a माइनस h। यहाँ पर a के स्थान पर हम रखेंगे 1, क्योंकि संख्या 1 के लिए 1 पर हम इस फलन के संतत की जांच कर रहे हैं, तो a के स्थान पर रखेंगे 1। तो ये सूत्र बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 माइनस h। तो यहाँ पर हमें f 1 माइनस h का मान ज्ञात करना है। तो जब 1 में से हम h घटाएंगे, h बहुत ही छोटी संख्या है, दशमलव में है कोई संख्या, तो जब 1 में से हम कुछ घटाएंगे तो 1 से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी। और जब हम फलन का मान 1 से छोटी संख्या के लिए ज्ञात करेंगे तो हमें फलन का मान रखना है 1 से छोटी संख्याओं के लिए x+5। और जब हम एफ एक्स 1 माइनस एच का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ चर x के स्थान पर 1 माइनस एच आ जाएगा। तो लिखते हैं इस बात को, लिमिट h टेंस टू 0। और फलन का मान देखिए, यहाँ पर इस कंडीशन में 1 से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है x+5। और जब हम f 1 माइनस एच का मान याद करेंगे तो इस फलन में चर x के स्थान पर 1 माइनस एच आ जाएगा, तो इस x के स्थान पर हम 1 माइनस एच रख देंगे, फिर प्लस का 5। अब यहाँ पर ऑन टेकिंग लिमिट करते हैं, ऑन टेकिंग लिमिट, लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस 5, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। तो बाएं पक्ष की सीमा का मान आ गया है 6। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार RHL का मान ज्ञात करेंगे, RHL। तो दाहिने पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो a के स्थान पर हमको रखना है 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और a के स्थान पर आ जाएगा 1 प्लस h। अब जब हम 1 में संख्या h जोड़ेंगे
तो एक में जब हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो वह एक से बड़ी प्राप्त होगी। तो एक से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान हमको लेना है x-5, x-5। तो यहाँ पर फलन का मान हम x-5 रखेंगे और x के स्थान पर आ जाएगा 1+h। देखिए 1+h आ जाएगा जब हम f 1+h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पर 1+h आ जाएगा और फिर है -5। अब यहां पर हम ऑन टेकिंग लिमिट कर लेंगे। ऑन टेकिंग लिमिट ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो लिमिट तो हट जाएगा और h के स्थान पर 0 रख देंगे। 1+0 -5 और 1 में से 5 घटाएंगे तो -4। तो यहाँ पर फलन दाहिने पक्ष की सीमा का मान है -4। बाएं फलन का मान संख्या 1 के लिए LHL और RHL तीनों मान बराबर नहीं है। पहले दो मान तो बराबर है परंतु ये RHL का मान इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि fx बराबर f1 बराबर है LHL के, परंतु RHL इनके बराबर नहीं है। बाएं पक्ष दाहिने पक्ष की सीमा का मान बाएं पक्ष की सीमा और फलन के मान के बराबर नहीं आया है, इसलिए x बराबर 1 संख्या 1 के लिए फलन fx संतत नहीं है। अगर ये तीनों मान बराबर आते तो दिया गया फलन संख्या 1 के लिए भी संतत कहलाता। अब दूसरी स्थिति की हमने जांच की कर ली है। यहाँ पर अगर k 1 के बराबर है तब फलन संतत नहीं है। अब एक से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए हम फलन के संतत की जांच करेंगे। तो लिखते हैं तीसरी स्थिति जब k ग्रेटर देन 1 हो। जब संख्या k जो है वह एक से बड़ी कोई वास्तविक संख्या हो तब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। और एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमें जांच करनी है, तो एक से अधिक बिंदु होंगे और एक से अधिक बिंदुओं पर जब हम फलन के संतत की जांच करते हैं तो केवल दो ही मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंस टू a fx, केवल ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए और k एक से बड़ी है, तो एक से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है x-5 और x के स्थान पर यहाँ k आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k-5। तो संख्या k के लिए फलन का मान x-5 प्राप्त हुआ है जब k एक से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर हम लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर k रखेंगे fx। और k जो है एक से बड़ी वास्तविक संख्या है, एक से बड़ी वास्तविक संख्या के लिए फलन fx का मान रखना है x-5। fx के स्थान पर यहां पर आ जाएगा x-5। यहां पर हम ऑन टेकिंग लिमिट का मान रख देंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। और जैसे ही लिमिट रखेंगे तो x के स्थान पर k आ जाएगा, k-5। तो फलन का मान संख्या k के लिए और सीमा का मान दोनों है बराबर। तो लिखते हैं इस बात को, चूंकि एफ के बराबर है लिमिट x टेंस टू के fx के, इसलिए यहां पर संख्या k एक से बड़ी थी तो हम लिखते हैं एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन fx संतत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमने देखा कि जो संख्या वास्तविक संख्या हम मानकर चले थे कि तीन स्थितियां बनेगी इस प्रश्न के अनुसार, वो एक से छोटी भी हो सकती है, एक के बराबर भी हो सकती है, या एक से बड़ी होगी। तो एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन संतत है, एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है, परंतु संख्या एक के लिए दिया गया फलन संतत नहीं है। तो यहाँ पर हम इस लिख देंगे, अतः लिखते हैं एक को छोड़कर
एक को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं सभी वास्तविक संख्याओं संख्याओं के लिए फलन संतत है। संतत है। तो ये प्रश्न संख्या 13 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, फलन f के लिए सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। अब प्रश्न संख्या 14 में हमें एक फलन दे रखा है fx, जो इस प्रकार परिभाषित है और इसके सातत्य की हमें जांच, इसके सातत्य पर विचार करना है। देखिए फलन इस प्रकार परिभाषित है कि फलन देखिए चर x में है। अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो फलन का मान है 3। अगर x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तब फलन का मान है 4। और यदि x 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा तब फलन का मान है 5। इस प्रकार यह फलन परिभाषित है और हमको इसके सातत्य पर विचार करना है। तो इस फलन की परिभाषा के अनुसार हमें जांच करनी होगी। देखिए निम्न यहाँ पर कितनी स्थितियां बनेंगी। अगर हम कोई वास्तविक संख्या k के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे तो एक स्थिति हो सकती है कि वह संख्या 0 से के बराबर हो। दूसरी स्थिति होगी 0 से बड़ी, 0 से 0 से बड़ी या 1 से छोटी हो। तीसरी स्थिति होगी 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी या 3 से छोटी हो। 3 के बराबर हो सकती है, 3 से बड़ी या 10 से छोटी हो सकती है और यह संख्या 10 के बराबर हो सकती है। निम्न ये स्थितियां यहां पर बन सकती हैं जब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे किसी वास्तविक संख्या के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। तो पहले हम लिखते हैं माना माना ये एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। तब निम्न स्थितियां निम्न स्थितियां होंगी। पहली स्थिति बन सकती है संख्या k जो है वह 0 से बड़ी हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। देखिए यहाँ पर इस फलन में जो परिभाषित है, हम शुरू के बिंदु देखिए 0 के बराबर का चिन्ह दिया गया। 0 के बराबर पर इस फलन के संतत की जांच नहीं करेंगे और इसके लास्ट वाला जो बिंदु है 10 के लिए इस संतत की जांच नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पर इन संख्या 0 के लिए फलन के अगर संतत की जांच करेंगे तो जब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे तो 0 में से हमें कुछ घटाना होगा और 0 से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी। और इस फलन में परिभाषित नहीं किया गया है कि 0 से छोटी संख्या के लिए फलन का मान क्या रखना है। तो हम संख्या 0 के लिए और उसी प्रकार इसके लास्ट वाले बिंदु संख्या 10 के लिए फलन के संतत की जांच नहीं करेंगे। तो एक स्थिति बन सकती है संख्या k जो है, संख्या k जो है वह 0 से बड़ी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो सकती है। 1 से छोटी हो सकती है। तो ये पहली स्थिति बनेगी। या दूसरी स्थिति हो सकती है संख्या के 1 के बराबर हो। फिर तीसरी स्थिति यहां पर बन सकती है संख्या के 1 से बड़ी और 3 से छोटी हो सकती है। फिर चौथी स्थिति यहां पर बनेगी संख्या k जो है वह 3 के बराबर हो सकती है। यहाँ पर 3 के बराबर दिया गया है नहीं x को। और पांचवी स्थिति यहां पर बनेगी संख्या के 3 से बड़ी और या 10 से छोटी हो सकती है। इन 5 स्थितियों के लिए हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो पहली स्थिति लिख लेते हैं। अब हम हैं पहली स्थिति।
पहली स्थिति जब संख्या के, देखिए संख्या के जो है वह 0 से बड़ी या 1 से छोटी होगी। अब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम फलन के संतत की जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से अधिक वास्तविक संख्याओं के लिए जांच करेंगे हम। तो जब हम 1 से अधिक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं, तो केवल 2 ही मान ज्ञात करते हैं। एक फलन का मान संख्या k के लिए और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x), केवल ये 2 मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अगर दोनों मान बराबर आएंगे तो फलन संतत कहलाएगा। अगर दोनों मान बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं कहलाएगा। अब जब संख्या k के लिए हम इस फलन के संतत की जांच कर रहे हैं और k जो है वह 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो जब संख्या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी तो फलन का मान रखना है 3, ऐसा प्रश्न में कहा गया है परिभाषा में। तो यहाँ पर फलन का मान आ जाएगा 3। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर k आ जाएगा। f(x), तो k जो है 0 से बड़ी और 1 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है, तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी वास्तविक संख्या के लिए फलन का मान है 3। तो यहाँ f(x) के स्थान पर आ जाएगा 3। और जब हम यहाँ पर ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, तो जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पर x तो कहीं पर है नहीं है, तो 3 का 3 ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या k के लिए इस स्थिति में फलन का मान और सीमा का मान दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि f(x) बराबर है लिमिट x टेंड्स टू k f(x) के लिए, इसलिए फलन या ऐसे लिखते हैं, इसलिए 0 से बड़ी तथा 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी यहाँ पर लिख लेते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है, फलन संतत है। ठीक है, अब 0 से बड़ी और 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। अब हम दूसरी स्थिति की जांच करेंगे जब संख्या k 1 के बराबर होगी। तो संख्या 1 के लिए हम अब फलन के संतत की जांच करेंगे। तो लिखते हैं दूसरी स्थिति जब संख्या k 1 के बराबर हो और जब हम किसी एक संख्या के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो 3 मान ज्ञात करते हैं। एक फलन का मान उस संख्या पर और बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो f(1) हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे फलन का मान संख्या 1 के लिए, और सब संख्या 1 के लिए हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में कहा है 1 के बराबर संख्या के लिए हमें फलन का मान रखना है 3। तो f(1) पर फलन का मान आ जाएगा 3। अब हम LHL का मान ज्ञात करेंगे, LHL। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब यहाँ पर हम संख्या 1 के लिए फलन की संतत की जांच कर रहे हैं। एक a के स्थान पर 1 आ जाएगा, तो लिमिट f(x) x टेंड्स टू 1 माइनस बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a के स्थान पर आ जाएगा 1 और माइनस h। और जब हम 1 में से कोई संख्या घटाएंगे तो 1 में से कुछ घटाने पर हमें 1 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और 1 से छोटी सभी संख्याओं के लिए यहाँ पर फलन का मान बताया गया है 3। 1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है 3। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1) माइनस h का मान आ जाएगा 3, क्योंकि चर तो कहीं यहाँ पर x तो है नहीं है, केवल 1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान दे रखा है 3। यहाँ पर कोई चर नहीं है जिसके स्थान पर हम 1 माइनस h रखते।
तो ये आ गया है 3। जब हम यहाँ पर ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो कोई चर नहीं, यहाँ h तो कहीं पर है नहीं है, तो 0 हम रखेंगे नहीं। ऑन टेकिंग लिमिट, तो 3 का 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू है एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और ए के स्थान पर हम 1 रखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ए के स्थान पर 1 आएगा, 1 प्लस एच। और जब हम एक में कुछ संख्या जोड़ेंगे, एक में कुछ जोड़ने पर एक से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और एक से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान देखिए, एक से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान दे रखा है 4। तो यहाँ पर f1 प्लस एच के स्थान पर 4 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4। और जब हम यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट, तो h के स्थान पर 0 रखेंगे, h यहाँ पर है नहीं है, तो 4 का 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में फल संख्या 1 के लिए फलन का मान और बाएं पक्ष की सीमा का मान तो बराबर है, परंतु दाहिने पक्ष की सीमा का मान बराबर नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि f1 बराबर है LHL के, बाएं पक्ष की सीमा के मान के बराबर, परंतु दाहिने पक्ष की सीमा के बराबर इनका मान नहीं है। इसलिए x बराबर 1 के लिए फलन fx संतत नहीं है। तो संख्या 1 के लिए दिया गया फलन संतत नहीं है। अब हम तीसरी स्थिति की जांच करेंगे जिसमें वास्तविक संख्या k को 1 से बड़ा या 3 से छोटा रखा गया है। 1 से बड़ा या 3 से छोटा, तो लिखते हैं अब तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति जब वास्तविक संख्या k 1 से बड़ी होगी या 3 से छोटी हो, 1 से बड़ी या 3 से छोटी होगी, तब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। और 1 से बड़ी या 3 से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान यहाँ पर 4 दे रखा है। और जब हम 1 से अधिक वास्तविक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो केवल 2 ही मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान और एक सीमा का मान। तो पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए, फिर फलन का सीमा का मान ज्ञात करेंगे x टेंस टू a fx का मान, लिमिट ज्ञात करेंगे। अब जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए, k 1 से बड़ी और 3 से छोटी है, तो 1 से बड़ी और 3 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है 4, तो f k बराबर आ जाएगा 4 के। और यहाँ a के स्थान पर हम रखेंगे k, लिमिट x टेंस टू k, क्योंकि k के लिए हम इस फलन की सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं। और fx के स्थान पर k जो है 1 से बड़ी और 3 से छोटी है, 1 से बड़ी और 3 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है 4, तो fx के स्थान पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट का मान रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट, x के स्थान पर k रखेंगे, पर k यहाँ पर है नहीं है, 4 का 4 ही हमको प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों मान प्राप्त बराबर हैं, इसलिए लिखते हैं हम चूंकि f के बराबर है लिमिट x टेंस टू k fx के, जब ये दोनों मान बराबर हैं और k 1 से बड़ी या 3 से छोटी संख्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक से बड़ी, एक से बड़ी तथा 3 से छोटी, 3 से छोटी, 3 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए फलन fx संतत है।
तो ये तीसरी स्थिति हो गई है हमारी कंप्लीट। 1 से बड़ी और 3 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन संतत है। अब हम चौथी स्थिति की जांच करेंगे जब संख्या के 3 के बराबर होगी। अब देखते हैं चौथी स्थिति में। स्थिति जब संख्या के जो है बराबर हो 3 के, तब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। और जब हम एक बिंदु पर फलन के संतत की जांच करते हैं तो 3 मान ज्ञात करते हैं। एक फलन का मान संख्या 3 के लिए, और LHL, और तीसरा हम ज्ञात करते हैं RHL। ये 3 मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे संख्या 3 के लिए। और जब संख्या 3 के लिए फलन का मान यहाँ पर होगा, प्रश्न में कहा गया है 3 से बड़ी या 10 से छोटी, 3 से बड़ी या 3 के बराबर संख्याओं के लिए फलन का मान है 5। तो यहाँ संख्या 3 के लिए फलन का मान आ जाएगा 5। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, LHL का मान। LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस x, a माइनस h। यहाँ a के स्थान पर हमको रखना होगा 3, क्योंकि संख्या 3 के लिए हम इस फलन के संतत की जांच कर रहे हैं। तो a के स्थान पर आ जाएगा 3, ये माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f, a के स्थान पर हम रखेंगे 3 और 3 माइनस h। अब देखिए यहाँ पर हमें फलन 3 माइनस h का मान ज्ञात करना है, और 3 में से जब हम कोई संख्या घटाते हैं तो 3 से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी। और 3 से छोटी संख्याओं के लिए, देखिए 3 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है 4। तो यहाँ पर f 3 माइनस h के स्थान पर आ जाएगा 4। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आ गया है 4। जब हम ऑन टेकिंग करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, तो h के स्थान पर 0 रखेंगे, h यहाँ पर है नहीं है, तो 4 का 4 प्राप्त होगा। अब देखिए फलन का मान और बाएं पक्ष की सीमा का मान ही बराबर नहीं आया है, हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब शुरू के ही दो बराबर नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि F3 बराबर नहीं है LHL के, इसलिए x बराबर 3 के लिए, 3 के लिए फलन fx संतत नहीं है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न की पांचवी स्थिति जो है उसकी जांच करेंगे, जब हमारी वास्तविक संख्या के 3 से बड़ी या 10 से छोटी होगी तब। चलिए पांचवी स्थिति की जांच करते हैं। जब के संख्या के जो है वह 3 से बड़ी है और 10 से छोटी हो, तब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो जब हम एक से अधिक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो दो ही मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान संख्या के लिए और एक लिमिट का मान। एक केवल दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो संख्या के लिए हम फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं, और के 3 से बड़ी और 10 से छोटी है। तो प्रश्न में कहा गया है 3 से बड़ी और 10 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है 5। तो यहाँ पर हम रख देंगे 5। तो ये फलन का मान 5 आ गया है। अब a के स्थान पर यहाँ रखेंगे हम के, लिमिट x टेंस टू के, और fx जैसा था वैसे ही लिखते हैं। संख्या k पर हम फलन की सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं, और k जब 3 से बड़ी और 10 से छोटी है तो फलन का मान है 5। तो fx के स्थान पर आ जाएगा 5, x टेंस टू के 5। और यहाँ पर हम लिमिट का मान रख देंगे, तो ऑन टेकिंग लिमिट, जब लिमिट का मान रखेंगे x के स्थान पर k रखेंगे, पर x यहाँ पर है नहीं है,
ये चर है, तो अचर है तो अचर का अचर ही आ जाएगा 5। फलन का मान और लिमिट का मान दोनों बराबर हैं, तो लिखते हैं चूंकि एफ के बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स के, इसलिए 3 से बड़ी, देखिए 3 से बड़ी, क्योंकि संख्या की स्थिति में 3 से बड़ी और 10 से छोटी है, तो 3 से बड़ी तथा 10 से छोटी, 10 से छोटी, 10 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं के लिए फलन एफ एक्स संतत है, संतत है। तो ये प्रश्न संख्या 14 हो गई है कंप्लीट, जिसमें हमें एक फलन दिया गया था और जिसके सातत्य पे हमको विचार करना था। तो फलन की परिभाषा थी कि x 0 से, अगर x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 से के बराबर या 1 से छोटा होगा तो फलन का मान रखना है 3। 1 से बड़ा या 3 से छोटा होगा तो फलन का मान है 4, और 3 के बराबर या 3 से बड़ा, 10 के बराबर या 10 से छोटा है तो फलन का मान रखना है 5। और इस परिभाषा के अनुसार हमने एक वास्तविक संख्या k मानी, जो 0 से बड़ी या 1 से छोटी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, या 1 से बड़ी 3 से छोटी हो सकती है, या 3 के बराबर होगी, या 3 से बड़ी या 10 से छोटी हो सकती है। तो पांच पांच स्थितियां यहाँ पर बनी। पांचों स्थितियों में हमने फलन के संतत की जांच की। तो पहली स्थिति, 0 से बड़ी और 1 से छोटी सभी संख्याओं के लिए फलन संतत है। 1 के बराबर फलन यहाँ पर असंतत प्राप्त हुआ, संतत नहीं है 1 पर। 1 से बड़ी और 3 से छोटी संख्याओं के लिए भी फलन संतत है हमारा, और संख्या 3 के लिए फलन संतत नहीं है। फिर 3 से बड़ी और 10 से छोटी संख्याओं के लिए भी फलन संतत है। ये हमने प्रश्न संख्या 14 में दिए गए फलन के सातत्य पर विचार किया। ये प्रश्न संख्या कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर एक फलन दिया गया है और इसकी परिभाषा है कि x से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान 2x है। 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान 2x, 0 के बराबर और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए, या x के बराबर या 1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है 0, और 1 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान है यहाँ पर 4x। तो इस परिभाषा के अनुसार हम यहाँ पर कुछ स्थितियां बना सकते हैं, क्योंकि हमें इस फलन के संतत की जांच करनी है। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम फलन के संतत की जांच करेंगे। तो देखिए इस स्थिति से जब x 0 से छोटा हो, तो हम जो वास्तविक संख्या k मानेंगे वह 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी हो सकती है, या 1 के बराबर हो सकती है, या 1 से बड़ी हो सकती है। चलिए इस प्रश्न के सातत्य पर हम विचार करते हैं। तो पहले हम एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं k। माना k एक वास्तविक संख्या है, तब निम्न स्थितियां, निम्न स्थितियां होंगी। पहली स्थिति यहां पर बनेगी जब वास्तविक संख्या k 0 से छोटी होगी, तो k 0 से छोटी हो सकती है, या दूसरी स्थिति यहां पर बन सकती है संख्या k 0 के बराबर हो सकती है, संख्या k 0 के बराबर हो, या तीसरी स्थिति यहां पर बनेगी संख्या k 0 से बड़ी या 1 से छोटी हो सकती है। ये जो है 0 से बड़ी या 1 से छोटी हो सकती है, या चौथी स्थिति यहां पर बन सकती है संख्या k 1 के बराबर भी हो सकती है, या पांचवी स्थिति हम बना सकते हैं संख्या k 1 से बड़ी हो सकती है। ये जो है वो 1 से बड़ी हो सकती है।
अब इन 5 स्थितियों में हम दिए गए फलन के संतत की जांच करेंगे। पहली स्थिति लिख लेते हैं हम। पहली स्थिति, जब k 0 से लेस देन हो, 0 से छोटी कोई संख्या हो। तो देखिए 0 से छोटी संख्याओं के लिए हम फलन के संतत की जांच कर रहे हैं, और ये 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम फलन की जांच कर रहे हैं, संतत की जांच। तो जब हम एक से अधिक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं, तो केवल दो ही मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये केवल दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो जब हम संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे और k 0 से छोटी है, 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है 2x, और जब हम संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ चर x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये प्राप्त होगा 2k। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, a के स्थान पर तो रख देंगे k, x टेंड्स टू k, क्योंकि संख्या k के लिए हम संतत की जांच कर रहे हैं और k जो है 0 से छोटी है, 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है 2x, तो यहाँ fx के स्थान पर आ जाएगा 2x, और जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो x के स्थान पर k रख देंगे। तो ऑन टेकिंग लिमिट, जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे तो x के स्थान पर k आ जाएगा, ये हो गया 2k। तो संख्या k के लिए पहली स्थिति में फलन का मान और सीमा का मान दोनों बराबर हैं, इसलिए लिखते हैं पहले इस बात को, क्योंकि एफ के बराबर है लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स के, इसलिए 0 से छोटी लिखते हैं, 0 से छोटी, यहां पर k 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है तो लिखेंगे 0 से छोटी सभी वास्तविक वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो ये हो गई हमारी पहली स्थिति कंप्लीट, जिसमें हमने वास्तविक संख्या k को 0 से छोटा माना था। अब हम दूसरी स्थिति पर चर्चा करेंगे जब k 0 के बराबर होगी। तो लिखते हैं, दूसरी स्थिति, जब k बराबर हो 0 के। दूसरी स्थिति में संख्या k जो है वह 0 के बराबर है, तो अब संख्या 0 पर हम फलन के संतत की जांच करेंगे, और जब कब किसी एक संख्या के लिए हम फलन के संतत की जांच करते हैं तो तीन मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान, LHL और RHL। तो पहले हम संख्या 0 के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे, फिर LHL का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद RHL ज्ञात करेंगे। ये तीन मान इस स्थिति में हमको ज्ञात करने होंगे। अगर तीनों बराबर हैं तो फलन संतत कहलाएगा, अगर बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं होगा। और प्रश्न में यहाँ पर बताया गया है कि अगर संख्या 0 के बराबर या 0 से बड़ी है तो फलन का मान 0 है। तो यहाँ पर हम जब 0 पर फलन के संतत की जांच कर रहे हैं और फलन का मान संख्या 0 के लिए ज्ञात करेंगे, तो सवाल की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर 0 के बराबर संख्याओं के लिए फलन का मान 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा 0। अब हम LHL ज्ञात करेंगे। LHL ज्ञात करने का पहले सूत्र लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा एफ ए माइनस एच। ए के स्थान पर हम 0 रखेंगे क्योंकि 0 के लिए हम इस फलन के संतत की जांच कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ a के स्थान पर आ जाएगा 0, तो 0 माइनस h। अब देखिए 0 में से कोई संख्या हम घटाएंगे,
तो 0 से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी और यहाँ पर 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान दिया गया है 2x। तो यहाँ f जब हम 0 माइनस h का ज्ञात करेंगे तो फलन का मान 2x लेंगे और x के स्थान पर 0 माइनस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 और x के स्थान पर हम 0 माइनस h रख देंगे और जब 0 में से h घटाएंगे तो माइनस h प्राप्त होगा, माइनस h की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा -2h। यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 रखना होगा, ऑन टेकिंग लिमिट। तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, -2 की गुणा 0 से करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा जो फलन के मान के बराबर है। अब हम RHL का मान ज्ञात करते हैं। RHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, a प्लस h होगा यहाँ पर। तो a के स्थान पर हमको रखना होगा 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 में h जोड़ेंगे। अब देखिए 0 में h जोड़ेंगे तो 0 से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी। 0 या 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान दे रखा है 0। तो यहाँ पर f0 प्लस h का मान 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। तो यहाँ पर कोई h है नहीं है तो ये 0 का 0 ही हमको प्राप्त होगा। तो संख्या 0 के लिए तीनों मान बराबर आए हैं, फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो लिख लेते हैं इस बात को, चूंकि f0 बराबर है LHL बराबर RHL, ये तीनों मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 के लिए फलन fx संतत है। अब देखते हैं तीसरी स्थिति। तो तीसरी स्थिति है जब संख्या k 0 से बड़ी या 1 से छोटी हो। देखते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति जब संख्या k 0 से बड़ी और 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो। तो एक से अधिक संख्याओं के लिए जब हम फलन के संतत की जांच करते हैं तो दो ही मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। पहले हम यहाँ k के स्थान पर पहले a ही रख देते हैं, जो सूत्र रहता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब संख्या k जो है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है 0। तो यहाँ एफ के बराबर आ जाएगा 0। और यहाँ हम जब लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर k रखेंगे और एफ एक्स, और संख्या k के लिए हम सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं और k जो है 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो जब संख्या 0 से बड़ी और 1 से छोटी रहेगी तो यहाँ पर फलन का मान रखना है 0। तो ये एफ एक्स के स्थान पर 0 आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू k और 0। जब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट, और जब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो x तो यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर अचर है 0, तो 0 ही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों मान बराबर आए हैं, इसलिए 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्याओं के लिए भी फलन संतत कहलाएगा। तो लिखते हैं चूंकि f के बराबर है लिमिट x टेंस टू
के एफ एक्स के। इसलिए जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी तथा एक से छोटी, एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। अब हम चौथी स्थिति की जांच करेंगे। चौथी स्थिति है इस प्रश्न में, जब संख्या एक के बराबर हो तब। है चौथी स्थिति, जब के बराबर एक के हो। तो जब किसी एक संख्या के लिए हम फलन के संतत की जांच करते हैं तो आपकी याद हो गया होगा, अब हम तीन मान ज्ञात करते हैं। एक फलन का मान उस संख्या के लिए, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। ये तीन मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब संख्या एक के लिए जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो या एक से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान था जीरो, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। एफ एक के लिए आ गया है जीरो। अब हम LHL ज्ञात करेंगे। LHL ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ a माइनस h। ये बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करने का सूत्र होता है। और यहाँ a के स्थान पर हम एक रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू एक माइनस एफ एक्स बराबर सूत्र बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए के स्थान पर एक माइनस h। एक में से हम h घटाएंगे तो एक से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और एक से छोटी संख्याओं के लिए जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो वह है जीरो, एक से छोटी संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर एक माइनस एच के स्थान पर जीरो आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर भी जीरो आ गया। जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा ऑन टेकिंग लिमिट। तो ये आ गया है जीरो। अभी तो फलन का मान और बाएं पक्ष की सीमा का मान बराबर है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ a प्लस h। अब यहाँ लिमिट x टेंस टू a प्लस है, तो a के स्थान पर हम रखेंगे एक, तो ये एक प्लस एफ एक्स बराबर हमारा सूत्र बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए के स्थान पर आ जाएगा एक, एक प्लस एच। जब हम एक में एच जोड़ेंगे तो एक से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी, और एक से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको दे रखा है 4x। तो यहाँ फलन का मान रहेगा 4x, और x के स्थान पर हम एक प्लस एच रखेंगे, तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, 4x आएगा फलन का मान, और x के स्थान पर हम एक प्लस एच रखेंगे। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट कर देते हैं, ऑन टेकिंग लिमिट। तो जैसे ही हम लिमिट का मान रखेंगे h के स्थान पर जीरो, तो ये चार एक प्लस जीरो, जीरो में एक जोड़ेंगे एक आएगा, एक की गुणा चार से करने पर चार। तो संख्या एक के लिए फलन का मान बाएं पक्ष की सीमा का मान बराबर है, परंतु दाहिने पक्ष की सीमा का मान बराबर नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि f एक बराबर है LHL के, परंतु RHL के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर एक के लिए फलन एफ एक्स संतत नहीं है। ठीक है, तो यह चौथी स्थिति कंप्लीट हो चुकी है। अब पांचवी स्थिति देखिए। पांचवी स्थिति थी जब संख्या के एक से बड़ी हो, तो एक से बड़ी
संख्याओं के लिए अब हम इस फलन के संतत की जांच करते हैं। यह पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति, जब के संख्या तीन एक से बड़ी हो तब। तो एक से अधिक संख्याओं के लिए जब हम फलन के संतत की जांच करेंगे तो केवल दो ही मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान संख्या के लिए और लिमिट का मान, लिमिट x टेंस टू a fx। ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो k जो है वो एक से बड़ी संख्या है और एक से बड़ी संख्याओं के लिए यहाँ पर फलन का मान दिया है 4x। और जब हम संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे तो इस x के स्थान पर k आ जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा 4k। अब सीमा का मान ज्ञात करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर k आ जाएगा और fx। अब संख्या k जीरो एक से बड़ी है और एक से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है 4x। तो लिमिट x टेंस टू k और यहाँ पर आ जाएगा 4x। और जब हम यहाँ लिमिट का मान रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट, तो x के स्थान पर k आ जाएगा तो ये प्राप्त होगा 4k। दोनों मान बराबर हैं तो फलन एक से बड़ी संख्याओं के लिए संतत है, क्योंकि एफ के बराबर है लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स के। इसलिए एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी सभी वास्तविक, वास्तविक संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए फलन, फलन एफ एक्स संतत है। तो इस प्रश्न में हमने पांचों स्थितियों की जांच कर ली है। प्रश्न में, इस प्रश्न में दिए गए फलन के सातत्य पर हमें हमको विचार करना था। और फलन की परिभाषा थी कि जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान 2x, जीरो के बराबर, एक के बराबर या उनके बीच की संख्याओं के लिए फलन का मान था 0 और एक से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान था 4x। तो हमने कोई वास्तविक संख्या के संतत पर विचार करेंगे और k जीरो से छोटी भी हो सकती है, जीरो के बराबर भी हो सकती है, जीरो से बड़ी या एक से छोटी भी हो सकती है, या एक के बराबर होगी या एक से बड़ी हो सकती है। तो ये पांच स्थितियां बनेगी जिन पर हमने विचार किया। तो जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन संतत आया, जीरो के बराबर दिया गया फलन यहाँ पर संतत था, जीरो से बड़ी और एक से छोटी संख्याओं के लिए फलन संतत प्राप्त हुआ। फिर संख्या एक के लिए हमारा फलन यहाँ पर संतत नहीं है और एक से बड़ी संख्याओं के लिए भी फलन संतत है। तो यह प्रश्न संख्या 15 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पर। देखिए प्रश्न संख्या 16 है जिसमें हमें फलन दिया गया है जिसके सातत्य पर हमको विचार करना है। यहाँ पर यह फलन इस प्रकार परिभाषित है कि -1 से छोटी या उसके बराबर संख्याओं के लिए फलन का मान है -2। फिर संख्या -1, ये -1, -1 से बड़ी और +1 से छोटी या उसके बराबर संख्याओं के लिए फलन का मान है 2x और एक से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान दिया गया है 2। अब इस परिभाषा के अनुसार हम इस फलन के संतत पर विचार, सातत्य पर विचार करेंगे। तो हमें कोई वास्तविक संख्या मान लेते हैं कि k एक वास्तविक संख्या हम मानेंगे, k -1 के बराबर या उससे छोटी हो सकती है, k -1 से बड़ी, +1 के बराबर या उससे छोटी हो सकती है, या एक से कोई बड़ी संख्या हो सकती है। तो लिखते हैं हम, माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब निम्न स्थितियां, निम्न
स्थितियां होंगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि माना k एक वास्तविक संख्या है, तब निम्न स्थितियां होंगी। तो फलन की परिभाषा के अनुसार k का मान यहाँ -1 से छोटा हो सकता है, -1 के बराबर हो सकता है। तो पहली स्थिति तो है कि k -1 से छोटी हो सकती है। दूसरी स्थिति यहाँ पर बन सकती है कि k का मान -1 के बराबर हो। तीसरी स्थिति यहाँ पर बनेगी k -1 से बड़ी या +1 से छोटी हो। चौथी स्थिति यहाँ पर बनेगी संख्या k जो है वह 1 के बराबर हो सकती है। और पांचवी स्थिति यहाँ पर बनेगी संख्या k जो है वह 1 के बराबर हो सकती है। तो हम इन सभी स्थितियों में दिए गए फलन के साङ्गतिक पर विचार करेंगे। लिखते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति, देखिए पहली स्थिति, जब जब k लेस देन हो -1 के, जब संख्या k -1 से छोटी हो। तो 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो जब हम 1 से अधिक संख्याओं के लिए जांच करते हैं तो केवल दो ही मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए, और एक लिमिट का मान ज्ञात करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये दो मान ज्ञात करेंगे। अब संख्या k के लिए जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे और k -1 से छोटी है, -1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है -2। तो यहाँ पर फलन का मान आ जाएगा संख्या k के लिए -2। अब हम सीमा का मान ज्ञात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर k आ जाएगा और fx। यहाँ पर हम, ये है लिमिट x टेंड्स टू k, fx के स्थान पर देखिए संख्या k जो है वो -1 से छोटी है। तो -1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है -2। तो यहाँ fx के स्थान पर -2 आएगा। और जब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, लिमिट, तो x के स्थान पर हमें k रखना होता है, पर यहाँ पर कोई x नहीं है, तो -2 ही हमें इस सीमा का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों मान बराबर हैं, तो इसको इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि f के बराबर है लिमिट x टेंड्स टू k fx के, इसलिए -1 से छोटी सभी संख्याओं के लिए फलन fx संतत है। ठीक है। अब हम इसकी दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं, जब k का मान -1 से छोटा हो। अब देखते हैं दूसरी स्थिति। जब दूसरी स्थिति, जब k का मान -1 के बराबर हो, जब k -1 के बराबर हो तब। और जब किसी एक संख्या के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो तीन मान ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान उस संख्या पर, फिर बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। ये तीन मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो -1 के लिए जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो सवाल में बताया गया है कि -1 के बराबर या उससे छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है -2। तो यहाँ पर -1 के लिए फलन का मान -2 आ जाएगा। अब हम LHL ज्ञात करेंगे। तो LHL ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र रहता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बराबर लिमिट x h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। यहाँ a के स्थान पर हम k -1 रखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस का चिन्ह
एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए के स्थान पर -1 और ये -h। अब देखिए संख्या -1 में से हम कुछ घटाएंगे तो हमें और छोटी संख्या प्राप्त होगी, छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो जब हम एक में से कुछ घटाएंगे -1 में से, तो -1 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और -1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है -2। तो यहाँ पर हम -2 रख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर -2 आ जाएगा। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। तो यहाँ h तो कहीं पर है नहीं है, h के स्थान पर 0 हम नहीं रखेंगे, बस -2 ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फलन का मान बाएं पक्ष की सीमा का मान अभी तो बराबर है। अब दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। अब यहाँ पर हम a के स्थान पर रखेंगे -1, तो लिमिट x टेंस टू -1 के ऊपर प्लस का चिन्ह एफ एक्स बराबर, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ए के स्थान पर -1 प्लस एच। और जब हम -1 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो हमें -1 से बड़ी संख्या मिलेगी, और बड़ी संख्या का मतलब है फलन का मान। जब -1 में कुछ जोड़ेंगे -1 से बड़ी संख्या मिलेगी, और -1 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है 2x, और यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा -1 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 और x के स्थान पर -1 प्लस एच रखेंगे, फिर ऑन टेकिंग लिमिट कर देंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो ये 2 -1 प्लस 0, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा, और -1 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा -2। तो संख्या -1 के लिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष का मान तीनों बराबर हैं, इसलिए फलन संतत कहलाएगा। चूंकि f-1 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर -1 पर फलन fx संतत है। अब तीसरी स्थिति की जांच करते हैं। तीसरी स्थिति है जब संख्या के -1 से बड़ी और +1 से छोटी हो तब। लिखते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, स्थिति जब संख्या के जो है वो -1 से बड़ी और +1 से छोटी हो, और +1 से छोटी हो। तो इस स्थिति में हम एक से अधिक बिंदुओं पर फलन के संतत की जांच कर रहे हैं, इसलिए केवल दो ही मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान संख्या के पर, और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंस टू a, x, ये दो मान हमको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो संख्या k के लिए जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, और k जो है -1 से बड़ी +1 से छोटी है, तो -1 से बड़ी और +1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है 2x, और यहाँ पर x के स्थान पर आ जाएगा k। तो संख्या k पर फलन का मान आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2k, x के स्थान पर k। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू k, fx के स्थान पर हम 2x रखेंगे, और लिमिट, पहले तो यहाँ 2x ही लिख, fx ही लिखिए, और संख्या k पर हम सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं, और k -1 से बड़ी और +1 से छोटी है, तो इस स्थिति में फलन का मान है 2x। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू k, और यहाँ आ जाएगा 2x। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, और जैसे ही हम लिमिट का मान रखेंगे तो x के स्थान पर k आ जाएगा 2k। तो ये दोनों मान हमारे यहाँ पर बराबर आ गए हैं। दोनों मान कैसे हैं? बराबर हैं। देखिए यहाँ मैंने ये बड़ा k बना दिया। ये दोनों मान कैसे हैं? बराबर है।
इसलिए -1 से बड़ी और +1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो लिखते हैं चूंकि एफ के बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टेंस टू के एफ एक्स दोनों बराबर हैं, इसलिए -1 से बड़ी तथा +1 से छोटी छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संख्याओं के लिए फलन संतत है। अब हम चौथी स्थिति की जांच करेंगे। चौथी स्थिति है जब संख्या के 1 के बराबर होगी। तो लिखते हैं हम चौथी स्थिति जब के बराबर हो 1 के और किसी एक संख्या पर हम सतत की जांच करते हैं तो 3 मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान, एक बाएं पक्ष की सीमा का मान और फिर दाहिने पक्ष की सीमा का मान। बाएं पक्ष की सीमा का मान संख्या, पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे 1 के लिए। तो अगर 1 होने पर, जब x का मान 1 के बराबर है तो 1 पर जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे तो 1 के लिए fx का मान है 2x। तो यहाँ 2x आएगा और x के स्थान पर हम 1 रख देंगे, तो 2x के स्थान पर 1, 2 एकन 2, ये आ गया है फलन का मान। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सूत्र है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, a माइनस h। और यहाँ a के स्थान पर आ जाएगा, a के स्थान पर रखेंगे 1। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। और देखिए एक में से हम h घटा रहे हैं, तो जब एक में से कुछ घटाएंगे एक से छोटी संख्या प्राप्त होगी और एक से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है 2x और x के स्थान पर हम 1 माइनस h रख देंगे यहाँ पर। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आएगा 2x, तो 2 और x के स्थान पर 1 माइनस h। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, और जैसे ही हम लिमिट करने पर h के स्थान पर 0 रख देंगे, तो ये 2 1 प्लस 0, एक में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो बाएं पक्ष की सीमा का मान आ गया है 2। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 a प्लस h, और यहाँ a के स्थान पर हम रखेंगे 1। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 a के स्थान पर 1 प्लस h। और जब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग ये छूट गया, यहाँ पर f था, f 1 प्लस h। तो जब हम फलन का मान 1 प्लस h के लिए ज्ञात करेंगे और एक में हम h जोड़ रहे हैं तो एक से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और एक से बड़ी संख्या के लिए फलन का मान दे रखा है 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2। जब हम यहाँ पर ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, तो 2 का हमें 2 ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि h तो यहाँ पर है नहीं है, 2 का 2 आ जाएगा। तो ये तीनों मान हमारे आ गए हैं बराबर। तो लिखते हैं चूंकि फलन का मान संख्या 1 के लिए बराबर LHL बराबर RHL, ये तीनों मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर 1 के लिए
फलन एफ एक्स संतत है। अब हम पांचवी स्थिति की जांच करेंगे, इसमें हमने माना है कि संख्या के जो है वह एक से छोटी होगी। यहाँ पर देखिए, एक से बड़ी होगी। ये पांचवी स्थिति है जब संख्या के एक से बड़ी होगी। तो एक से बड़ी संख्याओं के लिए हम फलन के संतत की जांच करेंगे, और एक से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान यहाँ पर 2 दे रखा है। तो जब हम एक से अधिक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 ही मान ज्ञात करेंगे। पांचवी स्थिति, जब जब k ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पर हम 2 ही मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंस टू k, x टेंस टू a f x, ये 2 मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब संख्या k के लिए हम फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं। एक से बड़ी संख्या है k, तो एक से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान दे रखा है 2। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर k आ जाएगा f x, और k एक से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, एक से बड़ी वास्तविक संख्या के लिए फलन का मान हमको रखना है 2। तो ये लिमिट x टेंस टू k, और यहाँ पे आ गया 2। अब हम ऑन टेकिंग लिमिट, तो लिमिट का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो 2 का 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों मान यहाँ पर बराबर हैं, क्योंकि f के बराबर है लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स के। इसलिए हम कह सकते हैं कि x पर एक से बड़ी, एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो प्रश्न संख्या 16 में जो फलन हमको दिया गया था उसके सान्तत्य पर हमें विचार करना था। फलन इस प्रकार परिभाषित था कि -1 से छोटी या उसके बराबर संख्याओं के लिए फलन का मान -2, -1 से बड़ी और +1 से छोटी या उसके बराबर संख्याओं के लिए फलन का मान था 2x, और 1 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान था 2। तो हमने कोई एक वास्तविक संख्या k मान ली, और इस परिभाषा के अनुसार k का मान देखिए -1 से छोटा भी हो सकता है, -1 के बराबर, -1 से बड़ा या +1 से छोटा, वास्तविक संख्या k के बराबर, या k 1 के बराबर या 1 से बड़ा भी हो सकता है। ये 5 स्थितियां बनी जिन पर हमने इस फलन के संतत की जांच की। पहली स्थिति में भी फलन संतत है, 1 से छोटी संख्याओं के लिए भी फलन संतत है। दूसरी स्थिति -1 के लिए भी दिया गया फलन संतत है, -1 से बड़ी और +1 से छोटी संख्याओं के लिए भी फलन संतत है, और 1 के बराबर भी फलन संतत है। संख्या 1 के लिए भी फलन संतत है, और 1 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए भी फलन संतत है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन संतत है। तो ये प्रश्न संख्या हमारी 16 कंप्लीट हो चुकी है, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 17 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो आप सभी कक्षा के साथ समय से जुड़ जाइएगा, और ये इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। वहां पर जाकर आप इस फाइल पीडीएफ फाइल को, इस क्लास की जो नोट्स की जो पीडीएफ फाइल है उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो परीक्षा के समय आपके लिए बेहद मददगार होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।